एवन, तुम जेल से बाहर जा सकती हो। याद रखना, बाहर जाने के बाद एक अच्छी इंसान बनना। 3 साल पहले मेरे पिता और सौतेली माँ ने मिलकर मुझे फंसाया और मुझे जेल भेज दिया। अब मैं आखिरकार बाहर आ गई हूँ। बड़ी मालकिन, काफी समय से इंतजार कर रहा। कृपया कार में बैठिए। खबरों के अनुसार आज ये कॉरपोरेशन के प्रभारी जियांग जेनहुआ पालवाला होटल में अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। शहर के बड़े कारोबारी यहाँ जुटे हैं। जियांग झना हुआ। सोचा नहीं था कि लौटते ही इतनी अच्छी खबर मिलेगी। रास्ता बदलो, पाल वाला होटल चलो। एक बेटी होने के नाते मुझे भी उन्हें तोहफा देना चाहिए। ये जियांग जना हुआ, अब कितना बड़ा आदमी बन गया। अगर ये परिवार की बड़ी मालकिन ये जिक्यू ने उसे पसंद न किया होता और उसे घर जमाई न बनाया होता तो वो आज भी कारखाने में मजदूरी कर रहा होता। पत्नी की मौत के कुछ ही समय बाद उसने दूसरी औरत के साथ मिलकर अपनी सगी बेटी को जेल भेज दिया और अब वो बेचना चाहता है ये जेक्यू की छोड़ी हुई कंपनी को। क्या ये लावारिस धन अपना नहीं है? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? जुबान संभाल कर बात करो। पति, आप उनकी बकवास मत सुनिए। कल बैंक के लॉकर की समय सीमा खत्म हो रही है। जैसे ही हमें मोहर मिल जाएगी हम ये ग्रुप को बेच देंगे। जन्मदिन मुबारक हो पति, और हमारी आजादी का जश्न मनाते हैं। अब हमें ये झिक्यू के साये में नहीं जीना होगा। चलिए, चीयर्स। आओ। कितना भव्य स्वागत है। ये कौन लोग हैं? बड़ी मालकिन ने हमें श्री जियांग जेना हुआ के लिए जन्मदिन का तोहफा लाने को कहा है। बड़ी मालकिन? कौन सी बड़ी मालकिन? इस ठाट बाट को देखो, जरूर कोई बहुत अमीर खानदान की लड़की होगी। आओ देखते हैं क्या तोहफा लाई है। ये कौन लोग हैं? इतनी अच्छी जन्मदिन दावत को जनाचे जैसा बना दिया है। कितनी मनहूसियत है। बजाना बंद करो, तुम सब बंद करो। गार्ड्स इन्हें बाहर निकालो। कौन है? आखिर कौन हंगामा कर रहा है? उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। पापा, क्या आपको मेरा जन्मदिन का तोहफा पसंद आया? ये वान तो तुम हो। उस पर मेरा वशीकरण था, फिर भी वो मरी नहीं। क्या तुम्हें लगा था कि मैं जेल में तड़प तड़प कर मर जाऊंगी? तुम्हें निराशा होगी। मैं अब भी बिल्कुल ठीक हूँ। तब तुमने अच्छे होने का नाटक किया और मेरी माँ की दी हुई सारी हिस्सेदारी हड़प ली। अब मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हें नर्क भेजने का समय है। तुम मनहूस लड़की, अगर मुझे पता होता तो ये जिक्यू को तुम्हें पैदा नहीं करने देता। इतने में ही हार मान ली। जियांग जेने हुआ, ये तो बस शुरुआत है। आगे देखते जाओ। तुम कुलक्षणी बेटी। चलो यहाँ से चलते हैं। ये बहुत ही अशुभ है। ये मनहूसियत हमें भी लग जाएगी। हाँ चलो 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 जल्दी यहाँ से। करो। अरे रुको। बड़ी मालकिन, ये
कमाल की चाल थी। जन्मदिन पर बेटी ने जनाशा भेजा, सिर्फ आप ही ऐसा सोच सकती हैं। बड़ी मालकिन, आपको क्या हुआ? मेरे लिए एक आदमी ढूंढो। मेरे लिए एक आदमी ढूंढो। मेरा जहरीला जादू असर कर रहा है। आज 15 तारीख है। मैंने ये बात भूल गया था। पहले जेल में तुमने बर्दाश्त किया था ना? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जहरीला जादू बद्दा जरहा है। अगर मैं और रोका तो मैं फैट कर मर जाऊंगी। गाड़ी चलाओ, सबसे पास वाले होस्ट क्लब चलो। बदी मालकिन, आप किसी भी आदमी को चुन सकती हैं। गादी रोको। युवा स्वामी, बदी मालकिन ने फिर से फोन किया है। वो आपको वापस रिश्ता देखने के लिए बुला रही है। बार बार वाही बेकार पाक नहीं चुनने का खिल। बुद्धि औरत सच में बहुत खाली है। ये तो वाही है। मिस, ये एक निजी कार है, हम सवारी नहीं लेते। एक सौदा करते हैं। कैसा सौदा? जिस्म का धंधा। मैं पैसे दूंगी, तुम मेहनत करना। हे भगवान, हमारे युवा स्वामी जो औरतों से दूर रहते हैं, उन्हें सरेआम छेड़ा गया है। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं जो मुझसे जिस्म के धंधे की बात कर रही हो? बस अच्छी बॉडी चाहिए और हुनर भी, या फिर तुम इसके काबिल ही नहीं हो। वक्त बर्बाद मत करो, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। किसी मर्द को मत उकसाओ, वरना मैं तुम्हें कल बिस्तर से उठने नहीं दूंगा। इंतजार रहेगा। अब दफा हो जाओ। वैसे तुम्हारी बड़ी मालकिन काफी तेज है। आज रात बात खत्म नहीं होगी। मैं होटल बुक कर लेता हूँ। क्या? क्या तुम ठीक हो? जाग गई। क्या अब भी दर्द हो रहा है? इसे खोलकर देखो। क्या? तुमने कल रात अच्छा प्रदर्शन किया। ये तुम्हारा मेहनत आना है। उसने सच में मुझे एक गीगोलो समझ लिया है। अलविदा। रुको, आकर चले जाना क्या ये थोड़ा बेरुखा नहीं है? मैंने पैसे दे दिए हैं। तो कम से कम अपना संपर्क नंबर तो दे दो। इसकी जरूरत नहीं है। तुम वाकई बेरहम हो। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हें भविष्य में मेरी जरूरत पड़ी? आखिरकार कल रात काफी सुखद थी। तुम सही कह रहे हो।
क्या कर रही हो? अब से मैं हर 15 दिन में तुमसे मिलूंगी। कीमत वही रहेगी। तुम इस बारे में सोच लो। अगर सहमत हो तो मुझसे संपर्क करना। सहायक। सोचा नहीं था कि मैं नाइट क्रो अलायंस का युवा स्वामी सच में एक गीगोलो की तरफ बिक जाऊंगा। लेकिन छोटे बच्चे काफी समय बाद मिले। पूरे शरीर पर लव बाइट्स हैं, फिर भी सड़क पर घूमने की हिम्मत है। कितनी बेशर्म है। एक रात का कितना लेती हो मिस? देखते हैं आपको कैसी सर्विस चाहिए। जागने के 500, कब्र पर रोने के 2000। पागल हो क्या तुम? बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, जियांग झेनाहुआ और लिउ रुलान बस बैंक पहुंचने ही वाले। हमें उनसे पहले वहां पहुंचना हो ताकि मोहर हासिल कर सके। क्या तुम्हारे पास बैंक लॉकर की चाबी है? क्या आपके पास भी नहीं है? तो श्रीमती का छोड़ा हुआ ये कॉर्पोरेशन अब उनके रहमो करम पर होगा। उसकी इतनी हिम्मत। मिल गया। प्रभु, इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मिल गया। गाड़ी में बैठो और खरीदार से मिलो ताकि कोई और मुसीबत न खड़ी हो। बड़ी मालकिन, वे जा रहे हैं। उनका पीछा करो। उन्हें टक्कर मारो। ये तुम हो? ये वान, तुम एक नालायक बेटी हो। तुमने अपने पिता को भी टक्कर मारने की हिम्मत की। मैं अभी एक 120 पर कॉल कर तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद मत करो। एक आज्ञाकारी बेटी होने के नाते मैंने उनके लिए पहले से ही एक शानदार कार तैयार की है। ये कार वाकई बहुत शानदार है। ऐसा लगता है कि किसी को भी नाराज करो, पर हमारी बड़ी मालकिन से पंगा मत लेना। घर चलो। जी। मुझे इस कार में नहीं बैठना। मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। मुझे नीचे उतारो। तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह घर काफी समय से खाली था। बिजली थोड़ी खराब थी, मैंने इसे ठीक कर दिया।
मैं पूछ रही हूँ तुम मेरे घर में कैसे आए? मैंने सिर्फ अपने सहायक का नंबर दिया था, अपना पता नहीं बताया था। सूचना का युग है, सबकी पहचान सार्वजनिक, पता ढूंढना बहुत आसान है। तो तुम काफी होशियार हो। दुनिया में रहने के लिए कोई हुनर होना सामान्य बात है। बाहर आकर बात करो। जो हुक्म। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ कैसे आए, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम अब जा सकते हो, 15 दिन बाद आना। इतनी बेरहमी, तुमने तो मुझे सच में खिलौना समझ लिया। क्या तुम नहीं हो? मैं हकूक, लेकिन हाल ही में घर वालों ने निकाल दिया। क्या तुम मेरी कल रात की मेहनत के बदले मुझे कुछ समय यहाँ रहने दोगी? अब सिर्फ पहली और 15वीं नहीं, मैं तैयार हूँ हर रात तुम्हारे लिए मेहनत करने को। तुम्हारी ताकत वाकई अच्छी है, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। हम पुराने ग्राहक, मैं तुम्हें 20% की छूट दूंगा। मुझे एक रहने वाली आया की जरूरत है, तनख्वाह $10,000। अगर तुम चाहो तो रुक सकते हो। अब या हाँ, लानत है। आखिर ये जिक्यू की ही उस नीच औरत की बेटी है। हमने उसे वाकई का मांगा पति। अब हम क्या करें? अगर वो इसे छीन सकती है तो मैं इसे वापस ले लूंगा। क्यांग भाई, मेरे लिए कुछ ले आओ। हेलो। बड़ी मालकिन, आपके आदेश अनुसार घर के चारों ओर अलार्म लगा दिए हैं। अगर कोई अंदर घुसता है तो अलार्म तुरंत बज जाएगा। उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेज देंगे। बहुत अच्छे। ये ग्रुप के शेयरधारक जिन्हें ढूंढना था, उन्हें ढूंढना जारी रख। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कुछ और नहीं है तो मैं सो रही हूँ। क्या मैंने सही सुना? आप नाइट क्रू एलायंस के युवा स्वामी हैं। दुनिया के 50% बंदरगाह आपके हैं। हथियारों का कारोबार आधी दुनिया में है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हर कोई आपके इशारों पर नाचता है, और आप यहाँ जेल से छूटी एक औरत के लिए आया बने हुए हैं। जेल से छूटी औरत का क्या मतलब? वो मेरी संरक्षक है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी इस युवा स्वामी को खरीद सकता है? बात यह नहीं कि कोई भी इतने पैसे खर्च कर सकता है, बात यह है कि किसकी हिम्मत हुई। वैसे बूढ़ी औरत को मेरी तरफ से बता देना कि ये उन्हें मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या करना है। युवा स्वामी, आपने अभी क्या छिड़का? मुझे इसकी महक लिंगशी चूर्ण जैसी लग रही है। सही पहचान। नहीं युवा स्वामी, ये लिंगशी चूर्ण पूरी दुनिया में 100 ग्राम से भी कम है। 1 ग्राम से एक द्वीप खरीदा जा सकता है, और आप इसे कीटनाशक की तरह छिड़क रहे हैं। तुम खुशकिस्मत हो, हट जाओ, तुम पे नहीं गिरा। युवा स्वामी, ये तो बहुत बड़ी फिजूल खर्ची है। भले ही आपके संरक्षक के जहर के लिए, पर इसकी जरूरत नहीं थी। हमारे पास जो लिंगशी चूर्ण है वो अब बहुत कम बचा है। तुमने मुझे याद दिला दिया। सुनो, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, दुनिया में बचा हुआ सारा लिंगशी चूर्ण मेरे लिए इकट्ठा कर लो। 100 ग्राम सब उसे दे दे। ये एक दुर्लभ औषधि है, कोई मामूली सब्जी नहीं है। इतने सारे लोग। हाँ, सबके पास चाकू भी हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम लोग कौन हो?
समझदार बनो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। इसे खत्म करो। जी। लानत है, सिर्फ तुम दोनों हमें खत्म करना चाहते हो। तुम गलत हो, हम दो नहीं, सिर्फ वो अकेला है। लानत है, हमला करो। धीरे बोलो, मेरे संरक्षक की नींद खराब मत करो। भाड़ में गया तुम्हारा धीरे बोलना। मैंने कहा था ना धीरे बोलो। बॉस, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमें हीरे की परख नहीं थी। युवा स्वामी, इनका क्या करना है? इनके हाथ तोड़ दो और सीमा पर फेंक दो। जी। और सुनो, इसे उनके मालिक को दे देना, ताकि वे काम लेने से पहले सोचें, यमराज का काम न ले बैठे। जी। इन सालों में तुमने बहुत सहा है, लेकिन ऐसे दिन अब फिर कभी नहीं आएंगे। मैं इतनी गहरी नींद में कैसे सो गई? पूरी रात कोई हलचल क्यों नहीं हुई? कुछ भी छेड़े जाने का कोई निशान नहीं है। जियांग जेनहुआ और लिउरलान को जितना मैं जानती हूँ, वे मोहर लेने जरूर आते हैं। क्या वे बदल गए हैं? अंदर आओ। सुप्रभात, नाश्ता तैयार है। क्या आप नीचे आकर खाएंगे या कमरे में ही? क्या तुमने कल कोई हलचल सुनी? हलचल? क्या तुम बादलों के गरजने की बात कर रही हो? मैंने तो कुछ नहीं सुना। छोड़ो, मैं कपड़े पहनकर नीचे आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कितनी अच्छी खुशबू है। तुमने कमरे में क्या छिड़का है? ये कमरा बहुत समय से बंद था, इसमें बहुत सीलन थी, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से कुछ दवा छिड़क दी। ये बहुत अच्छी है। तुम्हें पसंद आया? ये अच्छा है, ये तुम्हारी पुरानी चोटों के लिए बहुत फायदेमंद है। खैर, अब इस बारे में बात नहीं करते। भूख लगी होगी, आओ नाश्ता कर लो। तुम ऐसे नहीं लगते जो खाना बनाना जानता हो। शक्ल पर मत जाओ, तुम भी तो पागल नहीं लगती। तो सुना है तुमने अपने पिता की जन्मदिन दावत में काफी हंगामा किया, बहुत शानदार था। आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। आप सर्किट ठीक करना जानते हैं, खाना बनाना भी जानते हैं। आपको मेरा घर भी पता है। आखिर आप हैं कौन? मैंने अभी तक परिचय नहीं दिया। मेरा नाम जी युआन है। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ सुना है। ये मेरा वीचैट है।
मेरा नाम ये वान है। हो गया? तो अब से मेरी संरक्षक, कृपया मेरा साथ दीजिए। मुझे कुछ काम है, मैं अब चलती हूँ। जल्दी वापस आना, मैं खाना बनाकर इंतजार करूंगा। पता नहीं क्या हुआ है, यहाँ बहुत खून बहा है। हो सकता है आधी रात को किसी ने यहाँ मुर्गे बत्तख काटे हों। बड़ी मालकिन, आज श्रीमती की बरसी है। मैं आपको कब्र पर ले जाने आया हूँ। हूँ। पहले फूल खरीदते हैं। वैसे मेरे लिए किसी की जांच करो। कौन? मेरी आया। साहब, आपके मेहमान आ गए हैं। कियांग भाई, चीज कहाँ है? नहीं मिली। तुम लोग काम कैसे करते हो? क्या तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन सुरक्षा कंपनी सर्वशक्तिमान नहीं हो? तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है इस सुरक्षा कंपनी को बंद ही कर देना चाहिए। मैं आज तुम्हें ये बताने आया हूँ कि भविष्य में तुम्हारे ऑर्डर हम बिल्कुल नहीं लेंगे। सिर्फ मेरी बात नहीं है, हमारे सर्कल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा काम फिर से ले। अरे कियांग भाई, साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? तुमने यमराज को नाराज किया है। पुराने ग्राहक होने के नाते मैं तुम्हें पीछे हटने की सलाह दे रहा हूँ। मौत को मत बुलावा दो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये वान अभी जेल से बाहर आई है, उसमें इतनी काबिलियत कहाँ से आई? अब उस पे ध्यान मत दो। अब हमें किसी भी तरह मोहर हासिल करनी होगी। वैसे आज ये झिक्यू की बरसी है ना, हम कर सकते हैं। माँ, मैं आपसे मिलने आई हूँ। ये कॉरपोरेशन आपने खुद बनाया था। आप चिंता न करें, एक न एक दिन मैं जियांग झेना हुआ और ल्यूरुलान को कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। क्या बात है? ये वन, क्या तुम्हें सीने में तेज दर्द महसूस हो रहा है, जैसे तुम्हारा दिल फटने वाला हो? तुमने फिर से क्या किया है? आज ये झिक्यू की बरसी है। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, इसलिए मैंने खास तौर पर उसकी तस्वीर पर एक दवा लगा दी थी। तुम्हारे शरीर के अंदर का वशीकरण अब बहुत सक्रिय हो गया है और तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है। अगर तुम्हें मेरा तो नहीं मिला तो ये जल्द ही तुम्हारे दिल में घुस जाएगा और तुम्हें तुरंत मार डालेगा। तुम कितनी दुष्ट हो, मुझे दबा दो। दूर हटो। अगर तो चाहिए तो मोहर लेके आओ। वो मेरी माँ की चीज है, तुम भूल जाओ। तो फिर मैं यही रुकूंगी तुम्हारी मौत का इंतजार करने के लिए। वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद मोहर देर सवेर मेरे पास ही आएगी। क्या कहती हो? ये झिक्यू, तुम बस इंतजार करो, तुम्हारी प्यारी बेटी जल्दी तुम्हारे पास नीचे आएगी। लेकिन मैं कभी तुम्हारी सहायक थी तो मैं दया दिखाऊंगी और तुम दोनों को साथ दफना दूंगी। अरे तुम लोग। मिसेज जियांग, क्या जो आपने अभी कहा वह सच है? मिसेज जियांग, क्या जो अभी कहा गया वो सच है? ये कॉर्पोरेशन को हड़पने के लिए क्या आप वाकई ये वान को जहर देना चाहती थी? क्या मिस्टर जियांग को भी इस बारे में पता है? और क्या उन्होंने इससे होने की अनुमति दी? बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक गलतफहमी है। उन्होंने आपकी कही हुई हर एक बात रिकॉर्ड कर ली है। अब पूरी दुनिया जानती है कि आपकी और जियांग झेनहुआ की असलियत क्या है। तुम्हें जहर नहीं चढ़ा है और तुमने जानबूझकर इन लोगों को यहाँ बुलाया। और क्या,
मुझे पता था कि तुम फायदा उठाओगे मेरी माँ की बरसी का, इसलिए मैंने पहले से ही उंगली का कवर पहना था। तुम बेवकूफ कहीं की। चलो यहाँ से। मिस्टर जियांग, अभी जो हुआ उस पर आपका क्या कहना है? दफा हो जाओ। ये वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बड़ी मालकिन आप कमाल है। लियो रोलान आपके सामने कुछ भी नहीं, जरा उसका चेहरा तो देखिए। बड़ी मालकिन, क्या आपको वाकई जहर नहीं चढ़ा था? धीरे बोलो, ये जहर बहुत तेज है। भले ही मैंने उंगली का कवर पहना था, लेकिन फिर भी ये मेरी नाक के जरिए अंदर चला गया। मैं आपको अस्पताल ले चल। अगर अस्पताल से काम चलता तो इतने सालों से मैं वशीकरण के दर्द को नहीं झेल रही होती। तुम यहाँ जाओ गाड़ी लेकर आओ। जी सैम। शुक्र है कि मैं बचपन से ही विभिन्न दिव्य वस्तुओं पर पला बढ़ा हूँ। मेरा खून तुम्हारी ढक्कन की रक्षा कर सकता है। ये वान, जागो और इसे पी लो। ये क्या है? कितनी तेज गंध है। ये दुनिया की सबसे अच्छी दवा है जो तुम्हारी ढक्कन को सुरक्षित रखेगी। वान वान, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे शरीर से वशीकरण को निकाल दूंगा। क्या तुम मेरा जहर निकालने नहीं आए थे? तुम मुझे स्नानघर में क्यों लाए हो? अब आगे तुम्हें लिंगशी चूर्ण के साथ नहाना होगा। पूरे 49 दिनों तक वशीकरण तुम्हारे शरीर से निकल जाए। लिंगशी चूर्ण के बेहतर असर के लिए तुम्हें कपड़े उतारने होंगे ताकि ये अंदर तक जाए। किसी अनहोनी से बचने के लिए जब तुम बाथटब में चली जाओगी, मैं अंदर देखने आऊंगा। रुको जरा, क्या तुम्हें लगता है मुझ में खुद कपड़े उतारने की शक्ति है? तुम मेरी मदद करो। ऐसा क्या है जो तुमने नहीं देखा? मैं तो भूल ही गया, मेरी संरक्षक कोई आम इंसान नहीं है। वो इन फिजूल बातों की परवाह नहीं करते। जल्दी करो, पानी ठंडा हो जाएगा। माफ करना कपड़े फाड़ने का। मुझे एक बार का अनुभव है, पर उन्हें खोलना पहली बार। क्या ये सच में काम करेगा? आजमा कर देख लो। तुम बेवकूफ, मैंने तुम्हें मोहर लाने भेजा था, जान गंवाने नहीं। अगर ये बात बाहर आई तो मैं जियांग जेना हुआ बिजनेस की दुनिया में कैसे टिकूंगा? मुझे नहीं पता था ये वान इतनी चालाक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने लोगों को संभालने भेज दिया है। अगर काफी पैसा खर्च किया तो मीडिया इसे नहीं दिखाएगी। बेहतर होगा कि ऐसा ही हो। अब बेहतर लग रहा है। मुझे एस क्यों देख रहे हो? जी युआन, आखिर तुम हो कौन?
तुम ना केवल ये जानते हो कि मुझ पर वशीकरण हुआ है, बल्कि यूज तोड़ने का तरीका भी जानते हो। ये कीड़ा असल माइन मेरे परिवार से है आया। तुम्हारा परिवार? 40 साल पहले मेरे दादाजी का एक शिष्य था जिसका नाम युलोंग था। वह वशीकरण यूएसए ने बनाया था। बाद में इन विचारों के मार फेर के कारण मेरे दादाजी ने यूज निकाल दी। क्या ऐसा हो सकता है कि लियोरुलान तुम्हारे दादाजी के उस शिष्य को जानती हो? इसकी संभावना तो है। तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा काबिल हो। क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं। मेरी मदद कैसे करोगे? तुम अभी जो कुछ भी कर रही हो वो सब बदला लेने के लिए है आपने पिता और सौतेली माँ से। तो क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं। मुझ में भी कुछ काबिलियत तो है। क्या तुम जियांग जेनहुआ और लियोरुलान को बाहर निकलते हाई कार से कुचलवा सकते हो? क्या ये बहुत सीधा हो जाएगा? तो विमान दुर्घटना कैसा रहेगा? या उन्हीं अंतरराष्ट्रीय समुद्र में ले जाकर खत्म करना? इस तरह से तो किसी को कानो कान खबर नहीं हो। आखिर तुम मेरी संरक्षक जो हो। ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूँ। वादा है कि वे कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। रुको जरा, रुको जरा। क्या हुआ? इरादा बदल गया, अब अपराधी नहीं बनना। अभी उनके मरने का समय नहीं आया है। तो तुम उन्हें कब निपट गया देखना चाहती मेरे संरक्षक? जब मैं सच में उन दोनों को ये ग्रुप से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, जब तक तुम उन्हें जिंदा रखना चाहती हो मैं वादा करता हूँ यमराज भी उन्हें नहीं ले जा पाएंगे। जी युआन, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? चाहे वो बात हो तुम्हारे सहायक का तुम्हें युवा स्वामी बुलाना, या हाल ही में हुई ये सारी चीजें, तुम्हारी पहचान जरूर कुछ खास है। तुम क्यों खुशी खुशी मेरे घर में एक आया बनकर रह रहे हो? और तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। जैसे आखिरकार तुमने पूछ ही लिया। जी युआन, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? क्या तुम्हें पैसा चाहिए? मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे पास पैसों के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे तुम चाहिए हो। क्या हम पहले कभी मिले हैं? सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? डरो मत, बस एक छोटी सी खराबी है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं जी युवान हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम येवान है। येवान, मुझे याद रहेगा। क्या अब तुम्हें याद आया? याद आने से क्या बदल जाएगा? मैंने कहा था मैं तुम्हें सिर्फ एक औजार समझती हूँ। अगर तुम्हारे मन में कुछ और है तो उसे अभी भूल जाओ। मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी। तो फिर तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रही? कौन कहता है कि मैं नहीं देख सकती? जी युवान, तुम्हारी मुझे चूमने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें चूमना कौन चाहता है? तुम आधे घंटे से भीग रही हो। अगर और देर हुई तो दवा का बार उलट जाएगा। क्या मुझे तुम्हारे कपड़े बदलने होंगे? मुझे बहुत खुशी होगी अपने संरक्षक की सेवा करने में। इसकी जरूरत नहीं है, मुझ में अब बहुत ताकत है। लगता है दवा असर कर रही है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, जरूरत पड़ने पर मुझे बुला लेना। 1 मिनट रुको। जो दवा मैंने पहले पी थी, क्या वो तुम्हारे खून से बनी थी? क्या तुम्हें घिन आ रही है?
माना कि इसमें थोड़ी महक है, लेकिन ये तो ऐसी जादुई दवा है जिसे दूसरे चाहकर भी नहीं पा सकते। मुझे इससे नफरत नहीं है। तो क्या तुम भावुक हो गई हो? मुझे बस आदत नहीं है कि कोई मेरे साथ इतना अच्छा हो। ये बस एक छोटी सी चोट है, इसकी जरूरत नहीं। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आप भी आखिर एक इंसान ही हैं और आपको भी दर्द होता है। और तुम्हारा क्या? ये जख्म क्या ये दर्द देते हैं? चाहे कितना भी दर्द हो, कोई बात नहीं। एक दिन आएगा जब मैं इसे कई गुना करके एक एक करके उन्हें वापस लौटा दूंगी। इवान, तुम्हें अब खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूं, चाहे कहीं भी हो, चाहे कभी भी हो, जब भी तुम्हें जरूरत होगी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। चाहे कभी भी हो, चाहे कहीं भी हो, क्या तुम हमेशा आओगे? मैं जो कहता हूं वो करता हूं। युवा स्वामी, आपका लिंगशी चूर्ण है। इसे छोड़ो। मैं भी इसे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि ये 100 ग्राम कई सोने की खदानों के बराबर है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। तो फिर मैं तुम्हारा हाथ काटने में मदद करता हूं। यह सुश्री है, पिछले जन्म में जरूर आपने इनके वंश का विनाश किया होगा, तभी तो इस जन्म में ये आपकी दवा पी रही हैं, आपके साथ सो रही हैं और आपका खून चूस रही हैं। तुम इतना ज्यादा क्यों बोलते हो? क्या कुछ और भी है? एक और बात है, एक और बात है, कोई जांच कर रहा है युवा स्वामी आपकी। इतनी छोटी सी बात क्या मुझे बतानी होगी? पुराना नियम है, जो भी जांच करे उसे खत्म कर दो। समझ गया, मैं अभी उसे खत्म करता हूं। रुको जरा, तुम्हारा मतलब है ये वॉन मेरी जांच कर रही? क्या? तो क्या अब भी उसे हटाना है? तुम कोशिश करो, देखते हैं कौन किसे हटाता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात। क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पर शक कर रही है? नहीं, इसका मतलब है कि उसे मुझ में दिलचस्पी है। अच्छा, क्या? तो हम उसे जांच करने दें। बिल्कुल। मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर बड़ी मुश्किल से ये ढूंढा है। ये लो। जी युवान, 25 साल, प्यार का अनुभव 0, लेकिन देखभाल करना जानते हैं। स्वभाव से दयालु, शांत दिमाग वाले, अविवाहित और निस्संतान, जीवन भर के लिए भरोसेमंद। क्या तुम्हें यकीन है कि ये उनका बायोडाटा है? ये कुछ अजीब लग रहा है। सच तो ये है कि ये शादी के विज्ञापन जैसा है, लेकिन इंटरनेट पर उनके बारे में बस इतना ही मिला। रहने दो, अब जांच की जरूरत नहीं। क्योंकि वो मुझे बचाने के लिए अपना खून देने को तैयार है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या पहचान कुछ भी हो, मैं उस पर भरोसा करने को तैयार हूँ। वैसे पिछली बार मैंने जो मदद मांगी थी उन शेयर धारकों से अधिग्रहण के बारे में बात करने के लिए, उसका क्या हुआ? ओह, नानचेंग में कुछ शेयर धारक हैं जो आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते। शायद आपको खुद वहां जाना हो। 3 दिन बाद, ठीक वही दिन है जब मेरा वशीकरण असर करेगा। वापस आने तक शायद समय पर हो जाएगा। मेरे लिए टिकट बुक करना याद रखना। ठीक है। बाहर जा रही हो? ये लो, मैं काम से नानचेंग जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूरत नहीं है, तुम बस घर पर मेरा इंतजार करो। जल्द ही तुम्हारे वशीकरण के असर का समय होने वाला। अगर मैं साथ नहीं हूं तो उस समय क्या तुम सड़क पर किसी को भी ढूंढकर अपना काम चलाने वाली हो? ये भी बुरा नहीं है। सच में? तुम्हें और कहाँ मिलेगा इतना सस्ता और अच्छा? बात तो सही है,
तो तुम खुद को साफ कर लो और घर पर मेरा इंतजार करो। मैं अब चलती हूँ। बड़ी मालकिन, गाड़ी आ गई है। जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। तो मैं अब निकलती हूँ। कोई हमारा पीछा कर रहा है। लगता है तुम्हारे पिता और सौतेली माँ अभी तक हार नहीं मानी। रफ्तार बढ़ाओ। कसकर पकड़िए। ये बुरा हुआ, बड़ी मालकिन ब्रेक फेल हो गए हैं। क्या? संभल के। ये वन, ये चाल सिर्फ तुम्हें ही नहीं आती। सिर्फ तुम मुझे इमारत बेचने से रोकना चाहती हो। अपनी औकात देख ली तुमने। वैसे तुम्हारे शरीर का वशीकरण अब अपना असर दिखाने वाला है। पिछली बार जेल में तुम तड़प तड़प कर नहीं मरी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करूंगी। इसे एक निर्जन द्वीप पर फेंक दो और वहाँ कुछ आदमी भी भेज दो जो अच्छे से सेवा करे हमारी। बड़ी मिस ये कि लियो रोलान, क्या तुम इंसान भी हो? हाँ, और एक फोटोग्राफर को भी ले जाओ। इतनी धमाकेदार चीज को अगर रिकॉर्ड नहीं किया और लोगों को नहीं दिखाया तो क्या ये अफसोस की बात नहीं होगी? क्या कहती हो ये वन? बेहतर होगा कि तुम पछताओ नहीं आज जो तुमने किया है उसके लिए। अगर मैं तुम्हारे जुल्म से नहीं मरी तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। इस वक्त भी तुम मुझे डराने की हिम्मत कर रही हो। इसे जल्दी यहाँ से ले जाओ। मिस्टर जी, अनर्थ हो गया है। बड़ी मालकिन को लियो रोलान ले गई। उसने उन्हें निर्जन द्वीप पर फेंकने को कहा। और क्या? उसने कहा तो वो उनके लिए कुछ आदमी ढूंढेगी। लगता है ये वान ने उसके लिए जो मौत सोची थी वो बहुत ही रहमदिल थी। चेंजिया, हाजिर हूं। युवा स्वामी, तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, पता लगाओ ये वान कहाँ है। 1 मिनट की जरूरत नहीं। मिल गई। अब हम चल सकते हैं। बिस्तर को अपनी पीठ पर उठाओ। बिस्तर? कहा ना कि इसे उठाओ। ये लड़की तो काफी खूबसूरत है। किस्मत से हमारे हाथ लग गई। जाग गई, आखिरकार जाग ही गई। दफा हो जाओ। काफी तीखी है। ये तो मुझे चाहिए। मुझे तीखी लड़कियां पसंद है। तुम? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी लेकिन तुम खुद चल कर आए हो। डरो मत, वो अकेली है। हम सब मिलकर हमला करेंगे। देखते हैं वो कैसे बचती है। चलो। सोचा नहीं था कि ल्यूरुलान के लोग इतने निकम्मे होंगे। वशीकरण का असर शुरू हो गया। इसे पकड़ो।
अभी तो बहुत अकड़ रही थी, अब पता चला कि बेचैनी क्या है। क्यों ना तुम घुटनों पर बैठकर हमसे भीख मांगो, हम एक एक करके तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। दूर हटो। ओह, लगता है तुम सीधी उंगली से घी नहीं निकालोगी। अब हमें दोष मत देना, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जाओ और उसे रोको। जिस भी उंगली से उन्होंने वान वान को छुआ उसे काट दो, एक को भी मत छोड़ना। तुम्हारे आने का तरीका वाकई खास है। मैंने कहा था जब भी तुम्हें जरूरत होगी, किसी भी समय और किसी भी जगह, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। नहीं, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो वापस चलकर उन्हें रोकने के लिए? शायद अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पता लगा लिया है, जब उन्होंने तुम्हें निर्जन द्वीप पर भेजा तभी खरीदार से संपर्क कर लिया था। अब तक तो शायद अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके होंगे। ये विवरण हमने पहले ही चर्चा कर ली थी, आप एक बार फिर देख लें। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो सीधे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। इस मुहर के लगते ही नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद ये कॉरपोरेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अभी सबसे जरूरी जहर निकालना है, बाकी सब जहर निकालने के बाद देखेंगे। हम साही कह रहा है। मुझे बास लगता है यहाँ बहुत भीड़ है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। कृपया हुमेन छोड़ दीजिए। हुमेन अपनी गलती का एहसास है। हुमेन अपनी गलती का एहसास है। हालांकि हमने रिकॉर्ड नहीं किया वो कई लोगों वाला जबरदस्त सीन, लेकिन इतना भी काफी है। हे, हमने रिकॉर्ड नहीं किया वो कई लोगों वाला सीन। सच में दुख की बात है। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है, क्या इस मदद करोगे? हेलो। मेन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अरे रुको तो सही, मैं वादा किया था कि तुम्हें वो जबरदस्त सीन दिलवाऊंगी। मैं अपना वादा निभाऊंगी। तुम क्या करना चाहते हो? तुमने मुझे क्या खिलाया? ठीक है, अब तमीज करो। यहाँ कोई नहीं है तुम्हें परेशान करने वाला। जो जबरदस्त सीन तुम्हें चाहिए था वो मैं रैकेट करूंगी। उफ, देखा भी नहीं जा रहा ये नजारा। किसने कहा था तुम्हें शर के मुंह में हाथ डालने को? तुम जाग गए। क्या समय हुआ है? 9 बज रहे हैं। फोन में अभी भी सिग्नल क्यों नहीं है? मेरा इस्तेमाल करो। तुम्हारा
तुम्हारे में भी तो सिग्नल नहीं है। तुम्हारे फोन में सिग्नल कैसे हो सकता है? लगता है तुम सब कुछ कर सकते हो। हेलो बड़ी मालकिन, क्या आप ही हैं? हाँ, मैं हूँ। क्या आप ठीक हैं? पूरी रात फोन किया लेकिन आप मिली ही नहीं। मैं ठीक हूँ। वहाँ अब क्या स्थिति है? जियांग जेनहुआ की तरफ अनुबंध पर अब आधिकारिक तौर पर नोटिस पीरियड शुरू हो गया है। 7 दिनों के भीतर अगर 40% इक्विटी वाले शेयर धारक नहीं मिले और आपत्ति नहीं जताई गई तो ये काम पूरा हो जाएगा। अभी ये कॉर्पोरेशन के अंदर सब जियांग जेनहुआ के लोग, इतने शेयर धारक ढूंढना नामुमकिन है जो विरोध कर सके। हम नानचेंग में मिलेंगे, अभी भी समय है। ठीक है। मुझे अब निकलना होगा। उन्हें संभालने का तरीका मिल गया। एक तरह से हाँ, लेकिन क्या ये काम करेगा अभी पक्का नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जी युवान, तुम आखिर हो कौन? मैं कहीं भी रहूं तुम्हें पता होता है। मेरे साथ कुछ भी हो जाए तुम सब संभाल लेते हो। मुझ में इतनी दिलचस्पी है, जब समय मिलेगा मैं तुम्हें सब जानने दूंगा। जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुमसे अच्छे से पूछताछ करूंगी। तुम्हारा स्वागत है। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं, फिर भी तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? अभी सब कुछ तय नहीं हुआ है। मेरा मन बेचैन है। कौन जानता है कि ये वान अब क्या नया तमाशा करेगी। चिंता मत करो, सब बहुत अच्छे से हुआ है। चाहे ये वान कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, वो मेरी मुट्ठी से नहीं बच सकती। लेकिन जो लोग कल भेजे थे वे अब तक वापस नहीं आए और नई कोई खबर मिली है। वापस नहीं आए तो अच्छा है, इसका मतलब है ये वान के साथ वे मजे में खो गए हैं। तुम चिंता मत करो, उसके पास सिर्फ 10% हिस्सेदारी है। अगर वो खुशकिस्मत रही और बच भी गई तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भूलना मत, ये वान शायद अन्य शेयर धारकों को भड़का दे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे लोग ये वान को किसी से मिलने नहीं देंगे। चलो चलो जल्दी बाहर निकलो। साहब आज किसी से नहीं मिलेंगे। ये लोग साफ तौर पर जियांग जेनहुआ के साथ मिली भगत में। बड़ी मालकिन, अब हम क्या करें? उपहार यहीं छोड़ दो। ये सबसे कीमती जड़ी बूटियां हैं। 1 ग्राम $10,000। उनका तो फायदा हो गया। 1 मिनट रुको। ये क्या कर रहे हो? सजावट अब एकदम सही है, इसे अंदर ले जाओ। ये सब देने का क्या फायदा? हमारे साहब का इरादा बहुत पक्का है, वो आपसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। चलो चले, हम अगली जगह चलते हैं। 3, 2, 1। सुश्री है, ये सुश्री है। अभी मत जाइए, ठीक है? साहब ने आपको जल्दी अंदर बुलाया। यहाँ मौजूद सभी शेयर धारक, क्या आप में से किसी को कोई आपत्ति है? जी नहीं। कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं घोषणा करता हूँ कि ये बिक्री अनुबंध आज से प्रभावी है। रुको, मुझे ये मंजूर नहीं है। तुमने तो कहा था कि वह मर जाएगी उस निर्जन द्वीप पर, तो फिर अब वो सही सलामत कैसे आ गई? भेजे गए लोगों की अब तक कोई खबर नहीं है। मुझे लगा था कि वे अभी निर्जन द्वीप पर ही होंगे। क्या तुम्हें लगा था कि मैं मरने वाली हूँ? मुझे बहुत खेद है कि मैंने तुम्हें निराश किया। तुम वहाँ से कैसे बच निकली? वो तो एक निर्जन द्वीप था। शायद ऊपर वाला साथ है, भगवान भी नहीं देख सका कि तुम लावारिस धन अपना चाहते हो, इसीलिए उसने मुझे बचा लिया ताकि तुम्हें सजा दे सकूं। जियांग जेना हुआ, अब मैं विरोध करती हूँ। इस इमारत को तुम नहीं बेच सकते। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब नोटिस पीरियड चल रहा है। तुम्हारे पास कुल मिलाकर 10% हिस्सेदारी है। यहाँ पर तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम विरोध करो। अच्छा, तो फिर ये बॉक्स खोलो और उसे देखने दो कि मैं काबिल हूँ या नहीं। तुमने ये ग्रुप की 30% हिस्सेदारी खरीद ली। अब मेरे पास 40% हिस्सेदारी है, इसलिए कंपनी की बिक्री पर मेरे पास वीटो पावर है। ये कैसे मुमकिन है? हमारे लोग
क्या तुमने उन्हें रिश्वत नहीं दी थी? मैंने बहुत पैसा खर्च किया था, ये नहीं होना चाहिए। वे मुझे धोखा नहीं देंगे। अब एक शेयरधारक के रूप में मैं औपचारिक रूप से इस अनुबंध की घोषणा करती हूँ। रुको, भले ही तुम्हारे पास 40% हिस्सेदारी हो, लेकिन तुम्हारा निजी जीवन खराब है। ये ग्रुप की छवि बिगाड़ता है। कंपनी के नियमों के अनुसार तुम्हारा निदेशक पद रद्द किया जाना चाहिए। तुम्हें कंपनी के किसी भी बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहिए। सब लोग मत भूलिए, ये वान पर हत्या की कोशिश का आरोप है। ये तुम्हारी साजिश थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं मानती तो ठीक है। एक और बात है जो शायद कोई नहीं जानता, ये वान इसे सेक्स की लत है। ये मर्दों के बिना नहीं रह सकती। जहाँ तक मुझे पता है, जेल से छूटने के पहले ही दिन इसने सड़क से किसी भी आदमी को पकड़ा और उसके साथ सो गई। ऐसे लोग कभी भी स्कैंडल खड़ा कर सकते हैं। इससे कंपनी की छवि खराब होगी। निदेशक मंडल में ऐसे व्यक्ति के साथ क्या आप लोग सुरक्षित महसूस करेंगे? मैं मैनेजर यू से सहमत हूँ। हिस्सेदारी रहने दी जाए, लेकिन निदेशक पद रद्द हो। मैं भी सहमत हूँ। अब हम क्या करेंगे बड़ी मालकिन? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कोई भी कह सकता है। क्या तुम्हारे पास सबूत है? मेरे पास सबूत है। यहाँ देखो, ये तुम्हारा 5 मर्दों के साथ वाला वीडियो है। ये वन, चूंकि हम एक ही परिवार के हैं, अभी घुटनों पर गिरकर भीख मांगो तो शायद मैं रहम करूं और इसे सार्वजनिक न करूं। आखिरकार यहाँ इतने सारे पत्रकार मौजूद हैं। अगर ये वीडियो बाहर आया तो इंटरनेट पे तहलका मच जाएगा। फिर तुम किसी को मुंह कैसे दिखाओगी? लियो रुलान, मैं बहुत डर गई हूँ। अब डर लग रहा है। चलो, कम से कम अकल तो है। अभी मुझसे माफी मांगो, अभी भी देर नहीं हुई है। चाहती हो कि मैं माफी मांगू? भूल जाओ इसे। तो फिर मेरे साथ सख्ती के लिए तैयार रहो। कितनी शर्म की बात है। सोचा नहीं था कि मिस्टर ये जैसे इंसान की ऐसी भी कोई बदचलन और बेशर्म बेटी होगी। हाँ सही कहा। बस अब इसे बंद करो। उसे शर्म नहीं है, पर मुझे तो है। और तुम कौन हो? क्या देख नहीं सकते? सुश्री ये का छोटा साथी हूँ। आज इतने सारे दर्शक आए हैं, क्लाइमेक्स से पहले ही खत्म हो जाए तो ये बहुत उबाऊ होगा। ये वन, अब तुम क्या खिचड़ी पका रही हो? असली खेल तो अब शुरू हुआ है, इसे ध्यान से देखना। मैं कहती हूँ तुम भी बैठ जाओ, बाद में मत कहना कि बताया नहीं। तुम वाकई कमाल के हो। वो जियांग जेन हुआ अब किसी काम का नहीं। सुनो तुम, बस मेरी अच्छे से सेवा करते रहो। जैसे ही जियांग जेन हुआ मरेगा, उसका सब कुछ मेरा होगा और उस वक्त तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। तो असल में कामुक श्रीमती जियांग है। मिस्टर जियांग, आपके सिर पर लालच की चमक है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये सब झूठ है। ये वान, तुमने पक्का ये फर्जी वीडियो बनाया है मुझे फंसाने के लिए? अगर ये झूठ है तो तुम घबरा क्यों रही हो? तुम एक बदचलन औरत हो। नहीं पति, उनकी बातों पर यकीन मत करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें दुख हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वरना हम किसी पेशेवर से इसकी जांच करवा सकते हैं, देखने के लिए कि ये सच है या झूठ। वैसे भी मेरे पास अभी बहुत समय है ना? तुमने जियांग परिवार की नाक पूरी तरह से कटवा दी है। लियो रुलान, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। जायदाद में से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पति, ऐसा मत करो। तुम बस उसकी चाल में फंस रहे हो। वो हमारे बीच दरार डालना चाहती है। दफा हो जाओ। ये नाटक आखिरकार खत्म हुआ। अब मैं घोषणा करती हूँ कि यह अनुबंध पूरी तरह से अमान्य है। यहाँ से निकल जाओ। अब से इस घर और पूरे ये ग्रुप से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जनहुआ, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में पछतावा है। तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। इतने सालों से मैं पूरी शिद्दत से तुम्हारे साथ रही हूँ। हर मुश्किल काम मैंने ही किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की?
अगर उस समय तुमने उकसाया ना होता तो मैं कभी भी ये जीक्यू को मार नहीं देता। कोई इसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ। अब से इसे जियांग परिवार में कदम रखने की इजाजत नहीं है। साहब साहब जे न हुआ। श्रीमती जियांग, सुना है कि आपका अपने अंगरक्षक के साथ चक्कर है, क्या ये सच है? क्या अब आपको मिस्टर जियांग ने बाहर निकाल दिया है? आपके चेहरे की ये चोट क्या मिस्टर जियांग ने मारी है? आप लोग रिकॉर्ड करना बंद करें, इसे बंद करें। माँ, आखिरकार मैंने आपकी थोड़ी हुई संपत्ति बचा ली है। अब इसके बाद मैं बनने जा रही हूँ ये कॉरपोरेशन की अध्यक्ष। दवा डाल दी गई है, अब नहाने आ जाओ। क्या मदद चाहिए? मुझे मदद करके खुशी होगी। तुम सच में मुझे मर्द नहीं समझ। तुमने मुझे पहले ही देख लिया है ना, तो क्या मुझे अभी छिपने की जरूरत है? मुझे डर है कि मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। अगर नहीं रोक सकते तो भी रोकना होगा। कितनी बेरहम हो तुम। नहा लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। रुको जरा, क्या तुम अभी भी मेरे सामने एक आया होने का नाटक करने वाले हो? क्या आप अभी भी मेरे सामने एक आया होने का नाटक करेंगे? कैसा नाटक? क्या मैंने आपको $10,000 प्रति माह पर काम पर नहीं रखा था? मुझे विश्वास नहीं कि एक आया में इतनी शक्ति है कि हेलीकॉप्टर बुला सके, वो भी निर्जन द्वीप पर। और तुम्हें कैसे पता चला कि लियोरुलान और उसके अंगरक्षक के बीच कुछ गड़बड़ है? मैं बस इत्तेफाक से लियोरुलान के फोन में घुसा। किस्मत से मुझे ये वीडियो मिला और इत्तेफाक से ये तुम्हारे काम आया। इतने सारे इत्तेफाक। तो क्या मेरे यहाँ आने के पहले दिन जियांग झेनहुआ और लियोरुलान के लोग भी इत्तेफाक से तुम्हारे द्वारा हटाए गए? मुझे याद आया, हाँ शायद ऐसा ही कुछ हुआ था। तो बेहतर होगा तुम सोच लो कि मेरी आया होने के अलावा तुम आखिर हो कौन? तुम्हें मुझ में इतनी दिलचस्पी है, मुझे खुशी हुई। अगर तुम मुझे जानना चाहती हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ घर चलो। घर चले? मैं अपनी दादी से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे करीब से जान सको। क्या कहती हो? मैं तो ये तय रहा, हम आज रात ही निकलेंगे। मैं तुम्हारा सामान पैक करता हूँ। मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। बड़ी मालकिन जियांग झेनहुआ गुस्से में बेहोश। लियूरुलान को भी आधिकारिक तौर पर निदेशक मंडल से निकाल दिया गया। अब ये कॉरपोरेशन आपातकालीन बैठक बुला रहा है नया अध्यक्ष चुनने के लिए। बहुत अच्छा, मैं अभी पहुंचती हूँ। दवा का असर अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकती? मुझे कंपनी में कुछ काम है, मुझे एक बार बाहर जाना होगा। तुम बस घर पर मेरा इंतजार करो। जहाँ तक तुम्हारे साथ घर जाने की बात है, मेरे वापस आने पर बात करेंगे। हमारी बड़ी मालकिन के पास 40% हिस्सेदारी है। जियांग झेनहुआ के बाद वो सबसे बड़ी शेयरधारक, उन्हें ही हक है ये ग्रुप का अध्यक्ष बनने का। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। पिछली बार मैनेजर लियू ने कहा था कि तुम्हारी निजी जिंदगी खराब है। अगर तुम अध्यक्ष बनी तो हमारा ये ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। मैं भी सहमत नहीं हूँ। मैं भी वे जरूर लियूरुलान बातों में आ गए। वान है, अपने चाचाओं को दोष मत दो कि वे तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। आखिरकार तुम जवान हो और 3 साल जेल में रही हो।
कोई तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। हमारा अध्यक्ष बनने के लिए व्यापारिक कौशल के अलावा संपर्कों की भी जरूरत होती है। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना बताओ तुम कितने बड़े फाइनेंस दिग्गजों को जानती हो। हमें एक लिस्ट दिखाओ ताकि देखो तुम काबिल हो या नहीं। क्या मैं काफी काबिल हूँ? क्या मैं योग्य हूँ? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी नियुक्ति इतनी महत्वपूर्ण बात है, मैं निश्चित रूप से इसे देखने आया हूँ। मैंने अपनी दादी से पहले ही कह दिया कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाने लाऊंगा। उन्होंने तुम्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा है जो तुम्हारे ये ग्रुप की छत पर खड़ा है। तुम्हारा आना अच्छी बात है, लेकिन हमारी बड़ी मालकिन को अभी एक फाइनेंस दिग्गज की जरूरत आया कि नहीं? मैं तुम्हें जानता हूँ। ये तो अच्छा है, इससे मेरा काम आसान हो। तुम वही लड़के हो जो पिछली बार ये वान के साथ अनुचर बनकर आए थे। हाँ 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 हाँ, वाकई ये वही है। एक मामूली सा अनुचर यहाँ क्या कर रहा है? गार्ड्स, इसे यहाँ से बाहर निकालो। नाइट क्रो अलायंस के युवा, स्वामी को छूने की हिम्मत, मरने का शौक है क्या? युवा स्वामी, युवा स्वामी, युवा स्वामी। नाइट क्रो अलायंस वही जिसके बारे में सुना है, जो दुनिया के 60% बंदरगाहों को नियंत्रित करता है, जिसके पास बेशुमार तेल और सोने की खदानें हैं, और जो सुपर भाड़े के सैनिकों को रखता है, वही नाइट क्रो अलायंस। मैंने सुना है कि दुश्मनों से निपटने का बेहद क्रूर और हिंसक। तो ये वही है जो तुमने प्रोफाइल में लिखा था, विनम्र, मिलनसार और जीवन भर के लिए भरोसेमंद। नाइट क्रू अलायंस अलग है और मैं अलग हूँ। अगर तुम उस प्रोफाइल से संतुष्ट नहीं हो तो मैं चेंज या से एक और लिखवा दूंगा जो और भी स्पष्ट हो गई। नाइट क्रो अलायंस का युवा स्वामी है ना? भतीजी, तुम्हें क्या लगता है कि किसी को भी नकली बनाकर नाइट क्रो अलायंस का युवा स्वामी कह दोगी और हम तुम्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा देंगे? अगर किसी को नकली बनाना ही था तो कम से कम भरोसेमंद तो ढूंढती। एक अनुचर को ले आई। क्या हमें बेवकूफ समझ रखा है? तुमने शायद सुना नहीं है कि नाइट क्रो अलायंस का युवा स्वामी कौन है। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। 3 साल पहले इत्तेफाक से मैंने भी युवा स्वामी को एक बार देखा था। भले ही वो सिर्फ पीछे से था, लेकिन वो कद काठी, वो रुतबा, वो वाकई में अविस्मरणीय था। तुम्हारे जैसे छोटे साथी से उसकी तुलना नहीं हो सकते। ये कहते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अगर तुम युवा स्वामी हो तो मैं युवा गठबंधन प्रमुख का बाप हूं। मैंने लापरवाह लोग देखे, लेकिन हम लोग जाने की इतनी जल्दी किसी में नहीं देखी। तुम्हारा नाम लियू चेंग है। तो क्या हुआ? क्या तुम अपने इन गुंडों से मुझे पिटवाओगे ताकि मैं झुक जाऊं? मैं इन धमकियों से नहीं डरता। तुम्हें पीटने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें बर्बाद करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बर्बाद करोगे? तुम होते कौन हो जो मुझे बर्बाद कर सको? बेशर्म शेखी बघर रहे हो। मीटिंग चल रही है, किसे फोन कर रहे हो? काटना मत, फोन उठाओ। अरे काटो मत, फोन उठाओ। आयो, जल्दी बोलो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। लियो ये जेंग, तुमने बाहर क्या गुल खिलाए हैं? तुम्हारी सारी संपत्तियां ये कॉर्पोरेशन को छोड़कर बाकी 10 कंपनियां अचानक दिवालिया हो गईं। क्या तुमने क्या कहा? युवा स्वामी, मुझे माफ कर दें। मुझसे हीरे की परख नहीं हुई। मैंने आपको नजरों से गिराया। कृपया मुझे बख्श दें। अपनी नाक मेरी पैंट पर मत रगड़ो। लाओ लियो, तुम ये क्या कर रहे हो? सब ठीक तो था, फिर घुटनों पर क्यों आ गए? जल्दी उठो और बात करो। नहीं, मैं नहीं उठूंगा। मुझे ऐसे ही घुटनों पे रहने दो। मैं मरने के लायक हूँ। तो फिर इन वोटों का क्या? मैं वान का पूरा समर्थन करता हूँ। नया अध्यक्ष बनने के लिए उनसे बेहतर कोई और नहीं है। जल्दी युवा स्वामी की बात सुनो। सब वान को वोट दो। युवा स्वामी क्या? वो सच में नाइट क्रो अलायंस के युवा स्वामी हैं। तुम लोग अब भी हिचकिचा क्यों रहे हो? जल्दी उन्हें चुनो।
मैं इवान को ये कॉरपोरेशन का नया शेयर धारक बनाने के लिए सहमत हूँ। मैं भी। मैं भी। मैं भी। बधाई हो, अब तुम आधिकारिक तौर पर ये कॉरपोरेशन की अध्यक्ष हो। नेताजी की कृपा है। युवा गठबंधन प्रमुख, क्या मेरा घुटनों पे बैठना ठीक है? अगर तरीका सही नहीं है तो मैं फिर से बैठ जाता हूँ। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे। तुम काफी समझदारी दिखा रहे हो, इसे छोड़ दो। जी। धन्यवाद 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 युवा गठबंधन प्रमुख। बड़ी मालकिन, लियू रुलान को पता चल गया है कि आप सफलतापूर्वक अध्यक्ष चुनी गई और आपके पीछे नाइट क्रो अलायंस का समर्थन। वो डर गई और बच्चों को लेकर रातों रात विदेश भाग गई। जहां तक आपके पिता जियांग जेनहुआ की बात, ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनका जागना मुश्किल है। उन्होंने पहले मेरे और मेरी माँ के साथ ऐसा किया था। अब ये उनकी अपनी करनी भरनी है, जो चाहा वही मिला। मम्मी, क्या आप काम छोड़ सकते हैं और वन वन के साथ लुक्का छिपी खेलेंगी? ठीक है मम्मी, अभी तुम्हारे साथ खेलेंगी। मम्मी, आप वन वन को ढूंढिए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ रही थी। आज मैं अध्यक्ष चुनी गई हूँ। ये सब नाइट्रो अलायंस के युवा स्वामी आपकी वजह से है। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? मुझसे कहो, अगर वो मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगी। बहुत सरल है, अभी मेरे साथ चलो, मेरी दादी से मिलने। वह तुम्हें देखकर यकीनन बहुत खुश होंगी और इस तरह वो फिर कभी मुझ पर शादी का दबाव नहीं डालेंगी। मैंने अभी तक तुम्हारे बड़ों से मिलने के बारे में नहीं सोचा है। क्या तुमने सच में कभी मेरे परिवार से कोई रिश्ता रखने के बारे में नहीं सोचा? क्या कभी एक पल के लिए भी तुमने मुझसे सच में प्यार किया था? मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। सही कहा, तुमने तो पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ जादू काटने का एक जरिया। ये मेरा ही एक तरफा लगाव था। माफ करना, अब तुम अपना काम करो। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम चाहिए। जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ये वॉन, क्या तुमने एक पल के लिए भी मुझसे सच में प्यार किया है? कौन है जो रात के 3 बजे सो नहीं रहा? मैं हूँ। बड़ी मालकिन, इतनी देर रात फोन किया, क्या कुछ हुआ है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। किसी को पसंद करने का क्या मतलब होता है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे फिर से दोहराऊं? अरे नहीं, जरूरत नहीं है। किसी को पसंद करना बहुत सरल है। बस जब आप खुश हो तो आपको उसकी याद आए, जब आप दुखी हो तब भी आपको उसकी याद आए। आप उसके लिए अच्छा करना चाहें और चाहें कि वो भी आपके लिए अच्छा। आप उसकी खुशी में खुश हो और उसके दुख में और भी दुखी। बड़ी मालकिन आधी रात को जाग रहे, क्या आप प्यार में उलझी हुई हैं? तो फिर मुझे उसे कैसे मनाना चाहिए? अगर वो मिस्टर जी हैं तो क्या आपको उन्हें मनाने की जरूरत है? वो तो अपना दिल आपके कदमों में रखने को तैयार है। मैंने उन्हें नाराज कर दिया है। अब मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और सोचना होगा कि उन्हें कैसे मनाऊं। वो तो आसान है, मैं आपको सिखाता हूँ। क्या इससे वो मान जाएगा? बड़ी मालकिन, शायद हमें इसे छोड़ देना चाहिए।
मैं आपके लिए खाना ऑर्डर कर देता। नहीं, मेरी डिक्शनरी में हार मानने जैसा कोई शब्द नहीं है। अगर मिस्टर जी को पता चला कि आपने उनके लिए ये खाना बनाने में इतनी मेहनत की है तो वो बहुत प्रभावित होंगे। आज इतनी देर क्यों हो गई? मिस्टर जी अभी तक उठे क्यों नहीं? मैं जाकर देखती हूँ। बड़ी मालकिन, चेन जिया का अभी फोन आया आपके जादू काटना के बारे में बताने। उसने ये भी कहा। जी युवान चला गया। हाँ, चेन जिया ने कहा मिस्टर जी की दादी उन्हें रिश्ते के लिए बुला रही हैं। शादी का रिश्ता। मुझे अब ऑफिस वापस जाना चाहिए। वैसे जो खाना मैंने अभी बनाया था उसे कूड़ेदान में फेंक देना। ठीक है, ये एक तरह का ब्रेकअप है, पर वो इतनी सामान्य कैसे दिख? पियो, चलो एग्जाम हो जाए। एग्जाम हो जाए। छोटे दादाजी, काफी समय हो गया। आप अभी भी बहुत तंदुरुस्त हैं। तुम तो बिल्कुल अपने दादाजी की तरह बन रहे हो, लेकिन मुझे पकड़ने के लिए तुम अभी बहुत नासमझ हो। वो भाग गया। उस सारे जहरीले जादू को जला दो। मैं इसका कोई भी अंश नहीं देखना चाहता। जी, इसे जलाने के बाद भविष्य में कोई और सुशैया की तरह पीठ नहीं होगा। इतने दिन बीत गए, उसने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। वो वाकई बहुत बेरहम है। 2 दिनों के बाद उसका जहरीला जादू फिर से असर करेगा। जी युवान, क्या तुम सच में वापस नहीं आओगे? वशीकरण फिर से असर कर रहा है। जी युवान। जी युवान, तुमने कहा था कि चाहे जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम आ जाओगे। क्या ये बात अब भी सच है? मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम तुरंत मेरे सामने आ सकते हो? अगर मैं यहाँ नहीं हूं तो क्या तुम किसी और के पास जाओगी? मैं महज एक तो नहीं बनना चाहता। चेन जिया ने कहा कि तुम किसी से मिलने गए थे। क्या तुम्हें अपनी पसंद की मंगेतर मिल गई है? अगर ऐसा ही है तो तुम जाओ यहाँ से। मुझे वान को किसी और का आदमी नहीं चाहिए। ये वान, तुम वाकई बहुत सख्त
आखिरी बार, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारा तो बनूंगा, लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं होगा। जी युआन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुमने अभी क्या कहा? जी युआन, तुमने मुझसे पहले पूछा था कि क्या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब मेरे पास जवाब है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और सिर्फ थोड़ा सा नहीं। तो अब क्या तुम मेरा तो बनना चाहोगे? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के तौर पर मैं यही तो चाहता था। गुड मॉर्निंग। जरा समझाओ इसे। क्या क्या तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं गए थे? वापस कैसे आ गए? चेंजिया की बकवास मत सुनो। दादी बस चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा मिले जिसे मैं सच में पसंद करूं, और अब वो मुझे मिल गई। तो फिर तुम बिना कुछ कहे क्यों चले गए थे? मैं गठबंधन के भीतर एक मिशन पर गया था, उसे पूरा करके वापस आ गया। क्या मुझे याद किया? उस दिन मैंने खुद खाना बनाया था, तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया था। तुमने खुद खाना बनाया? ओह, अफसोस की बात है, सब कचरे के डिब्बे में चला गया। मुझे मान कर दो, ये मेरी गलती है। आगे से मैं बिना बताए कभी नहीं जाऊंगा। वशीकरण का असर कम हो रहा है, 20 दिन और इसमें भीगे रहो, फिर ये दोबारा परेशान नहीं करेगा। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। मम्मी तुम्हारे लिए खरीद लेगी। मैं तो पहले ही इस बेकार जगह पर आ गई हूँ, अब खाना खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? मम्मी आप बहुत बुरी हैं जो मुझे खाना नहीं दे रही। क्या आप मुझे भूखा मारना चाहती हैं? चिल्लाना बंद करो, मेरी हालत भी तुमसे बेहतर नहीं है। दिनों से कुछ नहीं खाया। ये वान सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम ना होती तो मैं और जियांगी इस हाल में कभी ना पहुंचते। मेरा दिया हुआ वशीकरण लेकर भी तुम उस कल की छोकरी को नहीं संभाल पाई। बताओ तुम और क्या कर सकती हो? धर्मपिता आप यहाँ कैसे आए? जाहिर है तुम्हारी मुसीबत जानकर तुम्हें ढूंढने आया हो। किसे पता था कि तुम्हारी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं नाकाम हूँ, वो ये वान बहुत चालाक निकली। उसके पीछे नाइट क्रो अलायंस का लीडर खचा है, पता नहीं कहाँ से उसने इस बड़ी हस्ती को फंसा लिया। मैंने भी ये खबर देखी है। मैं सोच रहा था कि ये जी युआन अचानक मुझे परेशान क्यों कर रहा है, तो वो प्यार में पड़ गया है। इस बार मुझे तुमसे एक काम करवाना है, इससे तुम्हारी मुसीबत का बदला भी पूरा होगा। इधर आओ, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, ये वान को ये दवा खिला दो, तब जी युआन उसे बचाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाएगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो जी युआन को मरना ही होगा। देखते हैं वो क्या चुनता है। धर्मपिता आप चिंता न करें, इस बार मैं आपका काम पूरी तरह से कर दूंगी। ये वन तुम्हारा अंत आ गया है। ठीक है, इसी योजना को तय करते हैं। आधे महीने के भीतर मुझे परिणाम चाहिए। बैठक समाप्त। जी अध्यक्ष महोदया। ये आज की बैठक का विवरण है।
क्या हुआ? लगता है इस पानी के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। अभी सफाई कर्मचारी अंदर आई, शायद सफाई करते समय ये गंदा हो गया होगा। उम्मीद है कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। ये ठीक नहीं है। छोड़ो, मैं खुद उसे देने जाता हूँ, उसे सरप्राइज दूंगा। एक जरूरी खबर आ रही है। अभी अभी ये कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के कार्यालय में धमाका हुआ। ये कॉरपोरेशन आग की लपटों में है। खबर है कि नई अध्यक्ष ये वान लापता है। वान 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 वान, फोन उठाओ। ईवान कहाँ है? क्या वो बाहर आई? मिस्टर जी, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर आग फैल रही है। ये बहुत खतरनाक है। जी वन। जी वन। शुक्र है कि तुम ठीक हो। इस इमारत में आग लग गई थी। मैं और गुयू तुरंत नीचे आ गए। बस नीचे आने में थोड़ा समय लगा। वो एक आग का गोला था, उसकी ताकत ज्यादा नहीं। आग का गोला? लेकिन ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति मुझे मारना नहीं चाहता था। शायद वो बस आग लगाना चाहता था। चेंज या जाकर पता करो कि येवान के दफ्तर में आग का गोला किसने रखा। वन वन वन, गाड़ी निकालो और अस्पताल चलो। अरे मुझे पता था कि तुम बहुत सावधान हो, इसीलिए मैंने नजर कहीं निशाना कहीं का खेल खेला ताकि तुम खुद को बचा न सको। तुम्हें लगा कि दवा पानी में है, लेकिन वो तो आग का गोला में छिपी थी और अनजाने में तुम्हारे फेफड़ों में चली गई। हाँ तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया। धर्मपिता, लेकिन मुझे अब भी चिंता है। जी युवा नाइट क्रो अलायंस के युवा हॉल मास्टर हैं। क्या वो सच में एक औरत के लिए खुद को कुर्बान कर देंगे? जी, परिवार के लोग प्यार के दीवाने होते हैं। तुम बस इंतजार करो और देखो। उस समय कृपया धर्म पिता ये वान को पकड़ने में मेरी मदद करें। चिंता मत करो जी, युवान के समर्थन के बिना वो बस एक जेब की चीज है। उस समय तुम उसे जैसे चाहो वैसे तड़पा सकती हो। धन्यवाद धर्म पिता। वान वान, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गोयू, क्या वो आ गया? ये रहा पानी जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारा खून पीने के बाद क्या बड़ी मालकिन जाग जाएंगी? ये काफी नहीं है। इस बार उसे जो जहर दिया गया है वो पिछली बार से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसकी ढक्कन बचाने के लिए उसे लगातार खिलाना होगा। क्या वो तुम्हारा इतना सारा खून पिएंगी? युवा स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाथ छूका। आप नाइट क्रो अलायंस के युवा स्वामी हैं और इसका भविष्य भी। आप इस तरह अपना इतना खून नहीं बहा सकते। क्या तुम चाहते हो कि मैं बस देखता रहूं कि मेरी प्यारी औरत की ढक्कन रुक जाए और वो मर जाए? अधीनस्थ ने जांच की है। इस बार यूलोंग और ल्यूरुलैन ने मिलकर यह जाल बिछाया है। वे साफ तौर पर आपके पीछे पड़े हैं। इस तरह खून बहाकर आप उनके जाल में फंस रहे हैं। वान वान मेरी वजह से इस मुसीबत में है, इसलिए मुझे उसकी रक्षा करनी ही होगी। हाथ छोड़ो, बाहर जाओ। वान वान, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वान वान, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। युवा स्वामी,
अगर तुम मुझे समझाने आए हो तो बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। आपका बहुत खून बह चुका है, आप और जारी नहीं रख सकते। चुप रहो, मुझे तुम्हें बाहर निकालने पर मजबूर मत करो। आप नाइट क्रू अलायंस के इकलौते वारिस हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बूढ़ी औरत को क्या जवाब दूंगा? मैं अब नाइट क्रू अलायंस के युवा स्वामी के रूप में आदेश देता हूँ, अपने लोगों को लेकर अभी यहाँ से दफा हो जाओ। युवा स्वामी, दफा हो जाओ। बॉस, जी युआन का अपने आदमियों से झगड़ा हो गया है। उसने उन सबको नाइट क्रू अलायंस वापस भेज दिया है। इसका मतलब है कि वह अब बिल्कुल अकेला है। बिल्कुल सही, मैंने खुद उन्हें विमान में चढ़ते देखा है। ये छोटे मालिक तो प्यार का भूत निकले। अगर परदादा जीवित होते और उन्हें पता चलता कि उसने एक औरत के लिए सब कुछ छोड़ दिया तो वो गुस्से से मर जाता है। चलो इस युवा स्वामी से मिलते हैं। जी युआन। वान वान, तुम आखिरकार जाग गई। तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? आपने मेरे लिए खुद को इस कदर घायल कर लिया? जब तक तुम ठीक हो ये कुछ भी नहीं है। तुम इतने पागल क्यों हो? जी युआन जी, युआन हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। जी युवान की यादों में बसने वाली, जिसके लिए उसने जान की बाजी लगा दी, वो असल में तुम ही हो। बच्ची जी युआन को मुझे सौंप दो। नामुमकिन? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जब जी युआन मेरे लिए जान दे सकते हैं तो मैं क्यों डरूंगी? लगता है जी युआन ने सही इंसान चुना। लेकिन चाहे कितना भी प्यार हो, आज तुम दोनों को मरना होगा। जी युआन, दादाजी को दोष मत देना। तुम्हारे दादा ने मुझे बेरहमी से अपने संप्रदाय से निकाल दिया था। तब मैंने कसम खाई थी कि साहब को पछतावा होगा। वो जल्दी मर गए, तो अब ये कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। तो ये वही इंसान है जिसने लियू रुलान को जहरीला जादू दिया। उन्हें जिंदा पक्को। हमारे युवा स्वामी को छूने की हिम्मत किसकी है? क्या तुम्हें नाइट क्रू अलायंस वापस नहीं खदेड़ दिया गया था? तुम ठीक हो? अगर मैं मुसीबत में होने का नाटक नहीं करता तो तुम्हें बाहर कैसे फंसा पाता? लेकिन इस दौरान तुम साफ तौर पर इस लड़की को खून पिला रहे थे। इसके अलावा उसे जहर दिया गया था। तुम्हारे खून के बिना वो अब तक जीवित नहीं रह पाते। जी युआन ने पहले ही मेरा जहर उतार दिया है, इसीलिए लियू रुलान के जहर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन वह व्यक्ति शायद मुझे मारना नहीं चाहता था, बस आग लगाना चाहता था। धूल में जहर है। ये गंध मुझे जानी पहचानी लगती है। क्या ये फिर से लियू रुलान की चाल है? शायद ये इतना आसान नहीं है। वान वान, क्यों न मेरे साथ एक नाटक करो? ठीक है। नहीं सोचा था कि तुम इतने चालाक हो गए। तुम हमारे नाइट क्रू अलायंस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, हर जगह बुराई फैला रहे हो। मैं तुम्हें बहुत पहले ही सबक सिखाना चाहता था। ये तो बहुत ही कमजोर निकला। बुढ़ापे में ये सामान्य है। इन सभी लोगों को संभाल लो। जी, इन्हें ले चलो। इतनी जल्दी में कहाँ भाग रही हो? वान वान, मुझसे गलती हो गई। मुझसे सच में गलती हुई है। कृपया मुझे जाने दो। नाइट क्रो अलायंस से कहो मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ।
ये थप्पड़ मेरी माँ के बदले है। ये थप्पड़ मेरे अपने लिए है। अगर तुम ना होती तो जेल में मेरा समय इतना रोमांचक नहीं बीतता। मुझे मारो, अगर इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो। तुम जैसे चाहो मुझे मार सकती हो। गुस्सा शांत? लियू रुलान, मैंने कहा था जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है मैं उसे सूद समेत वापस करूंगी। तुमने मुझे क्या खिलाया है? ये दुनिया का आखिरी जहरीला जादू है। अब जेल में इसका मना लो। जाओ और पुलिस को फोन करो, कहो कि यहाँ किसी ने बम बांधा है और ये हत्या की कोशिश है। जी नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। ये वान, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, रहम करो और मुझे छोड़ दो। ये बातें तुम पुलिस से कहना। लियू रुलान पर हत्या की कोशिश के अलावा कई काले सौदों का भी पता चला। ससाओं का जौ होने पर उसे 10 साल से ज्यादा की जेल होगी। जैसा सोचा था। खाने का समय हो गया। तो आप लोग खाइए, मैं अब चलता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है तुम्हारा पसंदीदा आलू बीफ स्टू। कितनी अच्छी खुशबू है। और ये केक मैंने खुद बनाया है, इसे जल्दी से चखो। मुझे क्या देख रही हो, खाओ। जी युवान, तुम इतने पुराने ख्यालात के तो नहीं होंगे? क्या? ऐसा तो नहीं कि एक निवाला लेते ही मुझे इसमें कोई अंगूठी मिल जाए? तो फिर तुम इसे मत खाओ। दोपहर में केक खाने से वनन बढ़ता है। सब उस मामूली आदमी चेन जिया की गलती। उसने कहा था कि ये एक सरप्राइज होगा। केक भी नहीं खाना और अंगूठी भी नहीं दोगे? वान वान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ।